हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिया था, है ना। तो आज उसी से मिलता जुलता काफी हद तक सेम कंटेंट और कंसेप्ट पे बेसिस पे, यानी कि हमने कहाँ तक कर लिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था। बस उन्हीं 3-4 थ्योरी के आधार पे कुछ क्वेश्चन आज हम लोग और करेंगे, ताकि पिछले लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन रहा भी हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, मेरे ख्याल से आप सभी से बन ही जाना चाहिए आज प्रॉब्लम। तो ऐसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि कहता है दो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू बी, है ना। कह रहा है एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है जो कि एक दूसरे के इक्वल है ना। तो हमें शो करने के लिए कहता है कि शो A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना। तो कहना ये चाह रहा है कि हम सॉल्यूशन करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। A इज इक्वल टू बी गिवन है और प्रूफ ये करना है कि A प्लस सी कोई नया मैट्रिक्स है, ये आएगा B प्लस सी, है ना। इतनी सी बात आप सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए कि जब हम A प्लस सी करेंगे तो अपने आप में एक नया मैट्रिक्स होगा। जब A प्लस सी करेंगे, जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं वो अपने आप में एक नया मैट्रिक्स बनता है। ठीक उसी तरीके से B प्लस सी जब करेंगे तो एक और नया मैट्रिक्स बनेगा। तो कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो देखिए इस कंडीशन को हम यूज करते हैं, A इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, याद है ना। ऑफ कोर्स दोनों के ऑर्डर को तो सेम होना ही था, इसके साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। यानी कि जो A I J होगा, यानी कि I J एलिमेंट ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, B I J। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? आई थिंक सो आ गई होगी, है ना। कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होंगे। और आप जानते हैं अपने आप में एक नंबर है, एलिमेंट जो होता है वो कोई ना कोई नंबर ही होगा। तो एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर है। और नंबरों में आप जानते हैं बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नया जोड़ सकते हैं ना। तो हमने एक काम किया, इसमें एक नया नंबर Cij जोड़ दिया, ठीक है। Cij इधर भी जोड़ दिया और उस साइड में भी जोड़ दिया, Bij प्लस Cij। क्लियर है। तो हमने Cij को लेफ्ट हैंड में भी ऐड किया और Cij को हमने राइट हैंड में भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि अब एक नंबर में दूसरे नंबर को आसानी से जोड़ सकते हैं, तो ये बताओ अगर इसको ध्यान से देखोगे ये क्या बन रहा है, ये आप लिख सकते हैं कि A प्लस सी मैट्रिक्स का Ij एलिमेंट है। कितना लोग एग्री करते हो? दो मैट्रिक्स जब जोड़ते हो उसके जो Ij एलिमेंट होता है वो पहले वाले का Ij एलिमेंट प्लस दूसरे वाले का Ij एलिमेंट होता है। तो हम इसके जगह पे सीधे सीधे A प्लस सी मैट्रिक्स का Ij एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक उसी कंसेप्ट से यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ये आप B मैट्रिक्स में अगर C मैट्रिक्स को जोड़े होते तो उसका जो Ij एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली यही होगा। Am I clear? ठीक है ना। तो हेंस अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि A प्लस सी मैट्रिक्स जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना है उसका जो ith jth एलिमेंट है वो B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना है उसके ith jth एलिमेंट के बराबर है। और जब आप जानते हैं दो अलग अलग मैट्रिक्स के i jth एलिमेंट अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि ये मैट्रिक्स यानी कि A प्लस सी जो मैट्रिक्स रहा होगा वो B प्लस सी मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? आ गया ना सबको? क्लियर है? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आप नोट करिए। तब तक देखिए सेकंड क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2a प्लस b प्लस x, ये तीनों मैट्रिक्स है a b x, जिसको जोड़ने पर नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। जीरो लिखा मतलब नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कहता है फाइंड x, यानी कि x मैट्रिक्स हमारे लिए अननोन है जो कि पता करना है, जिसमें a एंड b गिवन है। तो बस ठीक है, हम इस साइड में सॉल्यूशन नंबर 2 को लिखते हैं ना। ये फर्स्ट सॉल्यूशन था, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इक्वेशन ये दिया हुआ है 2a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स।
तो अब ए क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तुमको x चाहिए। पहले तो आप इसमें दिमाग लगाओ, इसको सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं, अब तो आप लिख ही सकते हो यहाँ से x मैट्रिक्स बराबर क्या आएगा जानते हो, ये दोनों को आप लेके उधर ले जाइए तो क्या बनेगा -2a मैट्रिक्स एंड -b मैट्रिक्स, यहाँ तक चलेगा। तो कुल मिला के मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, x मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस क्या लिखोगे बताओ 2a, ये -2a समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो आप पढ़ चुके हैं, किसी नंबर से पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते थे, ठीक है ना। तो ये -2a से पूरे a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसको हम लिख सकते हैं -b, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि -b को हम प्लस इंटू -1 इंटू b मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस अब तो आप बाकी काम आप जानते हैं कैसे करना है, क्या लिखोगे बताओ, x बनेगा सभी a मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो ये बनेगा कितना माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 1 से 2 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 z 4 माइनस इंटू प्लस तो आएगा माइनस और 3 2 z 6 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 z 8, ये तो -2a का कहानी निपट गया। प्लस b मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा -3 प्लस 2 -1 प्लस -5 -3 2 -1 एंड -5। अब क्या करना है, बस सिंपली इन दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। तो बस x मैट्रिक्स क्या बनेगा बताइए, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते चलिए तो मैट्रिक्स का एडिशन है, तो 2 -3 यानी कि बनेगा -1 -4 प्लस 2 बनेगा -2 -6 -1 बनेगा -7 -8 -5 बनेगा -5 13। क्या सबको यही जवाब आया, जिसने भी मेरे से पहले कर लिया होगा उसका जवाब यही आया होगा, ठीक है ना, क्लियर है सबको, पक्का, यहां तक हो गया ना। चलिए अब इसको हम मिटा देते फर्स्ट वाले में, इसका काम हो चुका है। देखिए थर्ड वाला प्रॉब्लम देखिए तब तक, सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, ऊपर वाले जैसा मिलता जुलता ही सवाल है काफी हद तक, है ना, इनफैक्ट सेम ही है, बस पहले 2/2 मैट्रिक्स दिया हुआ था, यहाँ पे 2/3 मैट्रिक्स से डील करना है। 2a - 3b + 5c = 0, हमको a मैट्रिक्स पता करना है, b और c दे दिया है, ठीक है ना। तो पहले तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एज इट इज लिख लो, 2a - 3b + 5c = नल मैट्रिक्स। तो ये बताओ हमको a चाहिए ना, तो a को पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, इस -3b को मैट्रिक्स में पूरी तरह से ट्रांसपोज करें तो इधर बनेगा 3b, सही लिखा है यहाँ तक, है ना। यहाँ पे -5c मैट्रिक्स है, तो उस पर अगर हम लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट -5c मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा सा और डील करते हैं कि a मैट्रिक्स बराबर आएगा 2 को उधर भेज दो तो 1/2, और आपका ये मैट्रिक्स क्या बनेगा जानते हो, 3b एक मैट्रिक्स प्लस इसमें -5c मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसको 1/2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, हमको 3b का जरूरत है, ये रहा b, तो आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 1/2 3b, तो ये आएगा -6 फिर +6 फिर 0 फिर 9 फिर 3 एंड 3 4 12, तो ये हो गया, और इसमें प्लस -c मैट्रिक्स बताइए कितना कितना है, ये लिख चुके होंगे, हटा देना ना, -c मैट्रिक्स पता करिए तब तक, नहीं सॉरी -5c मैट्रिक्स चाहिए, तो -5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 2 10 0 माइनस प्लस 10 माइनस 5 से 35 -5 और
ये बीच का दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो बस अब ऐड करते चलिए। तो कितना आएगा बताइए, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/2 क्या बनेगा, -6 -10 -16 6 0 6 0 + 10 10, ठीक है 9 और यहाँ पे -35, तो कितना बनेगा 26, सही लिखा, वो भी माइनस में। उसके बाद -5 + 3 तो -2 + 12 -30 तो बनेगा -80, ठीक लिखा हो क्या, यही आएगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए है ना। जब ये काम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि सभी एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड मार दीजिए, बात हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट A मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, ये आएगा -8, 2 से डिवाइड करिए तो 3, 2 से डिवाइड करिए तो 5, 2 से डिवाइड करिए तो -13, 2 से डिवाइड करिए -1 एंड 2 से डिवाइड करिए -9। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर हो गया सबको, मेरे ख्याल सबको चमक गया होगा पक्का। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप देख रहे होंगे ना, बिल्कुल आसान है, कोई ये हुआ नहीं है ना। तो ये हो गया थर्ड। आज हम लोग आखिरी क्वेश्चन, इसको मिटा दें, लिख चुके हो है ना। चलिए मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, नीचे में एक आध दो लाइन बचा होगा, लिखते चलिए। वैसे एक बार आप समझ रहे हो तो खुद ही से कर ही सकते हो, है ना। लास्ट प्रॉब्लम आज का हम लोग करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये आखिरी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कल के लेक्चर हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कहता है सॉल्व द मैट्रिक्स फॉर द इक्वेशन दिस। इक्वेशन तो पहले लिख लीजिए, x² y², ये कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। मेरे ख्याल से मैं कॉलम मैट्रिक्स नाम दिया हूं तो समझ गए, में आ गया होगा, तब तो क्लिक कर देना चाहिए, है ना। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और ऑफ कोर्स दो कॉलम मैट्रिक्स को जोड़ने या घटाने की बात कही जा रही है, तो रिजल्ट में भी कॉलम मैट्रिक्स आना ही जरूरी था, क्योंकि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। पहले तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम हम निपटा लेते हैं। तो ये बनेगा x² y², तो एज इट इज अभी पहले स्टेप में छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम प्लस साइन लिख के -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा -3x एंड -6y, चलेगा इतना, इज इक्वल टू बना -2। यहाँ तक काम हो गया। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते चलिए, दो इसका मैट्रिक्स का एडिशन है, ये बनेगा x² -3x, ये बनेगा y² -6y, और ये एक दूसरे मैट्रिक्स के इक्वेट किया गया है -2 एंड 9। अच्छा यहाँ से कौन सा फंडा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का फंडा आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर तभी हो सकता था जब दोनों के ऑर्डर बराबर हो। तो ऑर्डर यहाँ पे बराबर है, दोनों कितने का है, 2/1 का है, 2/1 का है। अब इसके अतिरिक्त करेस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है, यानी कि ये एलिमेंट इसके बराबर और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, तो दोनों का अलग अलग कर लो, क्या बनेगा बताइए, x² -3x is equal to -2। तो इसको बनेगा x² -3x + 2 is equal to, मैं क्या लिख सकता हूँ 0। ये सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस आ गया, इतना काम तो आप जानते हैं, क्लास 11 में पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह 10 से लेके शुरू करके। तो शुरू हो जाएगा, क्या लिखोगे, x² -2x x + 2 0। तो ये x कॉमन ले लीजिए, x -2 बनेगा, -1 कॉमन ले लीजिए, x -2 = 0। तो ये बनेगा x -2 × x -1 = 0। यहाँ से x = या तो 2 ले लीजिए या x = 1 ले लीजिए, दोनों ऑप्शन जस्टिफाइड है, ठीक है। x का काम तो हमने कर लिया, अब बचा किसका, y का, ठीक है। नीचे वाले इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए तो काम हो जाना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है ना। जब तक आप इसको तेजी से नोट करिए, समझ में आ गया है तो
लास्ट खेल हमारा बचा नीचे वाले पे डिवाइड करना, वाई स्क्वायर माइनस 6y और इसको डिवाइड करना है 9 से, तो मेरे ख्याल से बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। मेरे को ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तो दिख नहीं रहा है, लेकिन है ना, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये काम बन सकता है आसानी से। तो कोई बात नहीं, लोग सीधा मेथड से चलते हैं ना। क्या होता है बताओ, रिजल्ट अगर b मानोगे, y बराबर क्या लिखोगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आता है यार, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिखोगे 2b। इसी तरह से मेथड है ये वर्टिकल सॉल्व करने का। a b c आप जानते कौन होता है, यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लीजिए, एक जगह पे हम एक y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोल रहे हैं 1, y के कोएफिशिएंट को b बोल रहे हैं माइनस 6 एंड c कांस्टेंट टर्म कितना है बताओ माइनस 9। ये याद है मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, जनरल इक्वेशन फॉर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया है ना। यहाँ तक काम समझ में आ गया, बस अब तो बस वैल्यू रखना बच गया है। y इज इक्वल टू माइनस b माइनस 6, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 c की जगह पे माइनस 9। देखने जरा सही लिख रहा हूं कि नहीं, गलत हुआ तो देख लेना भाई। 2 into 1 कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहिए, हो सकता है बोर्ड में कई बार गलत हो जाता है, कितना नहीं है आंसर। माइनस इनटू माइनस प्लस 12 का होगा प्लस 6 ही होगा प्लस माइनस अंडर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस माइनस तो ये प्लस और क्या बचेगा बेटा 4 9 36 बेटा 2। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं बाकी हिस्सा कितना आएगा बताइए, y इज इक्वल टू बना हुआ प्लस 6 लिख देता हूं प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 into 36 प्लस 36, तो क्या बनेगा 2 into 36 बोल सकता हूं सीधे सीधे नहीं 1 तो मेरे ख्याल से इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 2 को अंडर रूट में रहे तो 6 का रूट ओवर ले लो, 6 रूट 2 लिख सकता हूं, 2 से काट पीट दो तो y बराबर आ गया 3 प्लस माइनस 3 रूट 2। कितने लोगों को समझ में आ गया बताओ, सबको क्लियर हुआ लाला, सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो, बहुत बढ़िया। तो आपने देख लिया, मैं खूब सारे सवाल बता दिए, करीबन 2 दिन में 8-10 सवाल से अधिक बता ही दिया हूँ, कल भी 6-7 बताया था, इनके 4-5 हो गए। तो कुल मिला के ये मैंने आपको डील करना सिखाया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया था थ्योरी में, उन सबका ये इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशंस आपने देख लिए बेसिक लेवल पे, बहुत आसान चीजें अभी तक देख रहे हैं। कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो नया थ्योरी पे रहेगा, जिसमें हम अभी एक स्केलर के साथ, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना आपने सीख लिया, जिसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नाम दिया है। कल हम सीखेंगे दो अलग अलग अगर मैट्रिक्स हो तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैसे डील करना है ना। When two different matrices are going to be multiplied with each other, what will be the result and how are we going to do that, है ना, हम इसको करेंगे कैसे, तो इसको हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो फिर चलो कल मिलते हैं।